नमस्कार दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे आसपास सब प्राकृतिक वातावरण दिख रहा है। दोस्तों मैं आज थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि ये कोविड-19 क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसे हमारे देश में आ गई है और ये कैसे कैसे समस्याएं ला रही है। फिर क्योंकि समाधान की बात करते हैं तो पहले उसके बारे में कुछ जान भी लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड-19 एक तरह का वायरस है जो कि हमारे फेफड़े पे अटैक करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और भी समस्याएं शरीर में आने लगती है। तो इसको ये एक तरह का ऐसा इन्फ्लुएंज़ा वायरस है जो कि जैसे ही आप जाएंगे, जैसे ही आप के ऊपर ही अगर ये अगर अटैक कर देता है तो फिर सबसे पहले आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार ये सब चीज़ तकलीफ़ें आने लगती हैं और किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है दोस्तों, और कहीं कहीं देखने में आया है कि इससे दुष्परिणाम इतने होते हैं कि ऑक्सीजन पे लोगों को ले जाना पड़ता है और फिर जिनके दुष्परिणाम ज़्यादा हो जाते हैं फिर काफ़ी लोग की मृत्यु भी होती नज़र आ रही है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि अलग अलग तरह की अफवाहें व्याप्त है, बहरहाल देखने में तो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पहले के समय में भी बहुत सी बातें बीमारियाँ आईं और चली गईं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो गया कि भारत में इतनी ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाए, पूरे संसार समस्याग्रस्त हो जाए। ठीक है, खैर अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद जो था, जो ग्रंथों में आयुर्वेद का वर्णन है, तो ये आयुर्वेद इससे हम इतने ज़्यादा समृद्ध हैं कि हमको कोई बीमारी छू नहीं सकती। लेकिन क्योंकि आजकल के समय में ज़्यादातर एलोपैथी प्रचलित है और हम एलोपैथी से ही इसका उपचार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ समस्याएं आ भी जा रही हैं। बहरहाल दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम क्या करें तो कि ये हमको बीमारी हो ही ना। तो मित्रों, सबसे पहले आज से हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि हमारे यहाँ एक औषधि पाई जाती है, उसको अमृत के समान है, उसको अमृता कहते हैं, गिलोय कहते हैं। तो ये अमृत के समान औषधि है, इसका अगर हम प्रयोग करते रहेंगे किसी भी तरह का संक्रमण वायरस हमको हमारे ऊपर नहीं लग पाएगा। और अगर हम ग्रसित हो जाते हैं उसके बाद भी जब हम और रिज़ल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद के सिम्टम को भी मिटाने में मदद करता है। तो हम ये कहते हैं कि गिलोय होता है, उसके गिलोय में पत्ते होते हैं उसमें, और उसमें जो है फल लाल लाल निकलते हैं और उसका तना में ही सबसे ज़्यादा औषधि गुण होते हैं। लेकिन अगर इसके आप पत्तों में भी औषधि गुण मध्यम होते हैं और फलों में भी थोड़े बहुत औषधि गुण होते हैं। तो दोस्तों, हम गिलोय का उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। गिलोय का सत बना सकते हैं, गिलोय का चूर्ण बना सकते हैं, गिलोय का रस ले सकते हैं और गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं। अगर आपके आसपास नीम चढ़ी गिलोय आपको मिल जाए तो आप 4 इंच उसकी 4 इंच मोटी डंडी ले लीजिए, उसको कूट लीजिए और कूटने के बाद उसको लगभग दो कप पानी में उबाल लीजिए। 2 कप पानी में उबालने के बाद वो लगभग जब आधा कप रह जाए मतलब कि 20 से 30 ग्राम। अब अगर 20 से 30 ग्राम का मतलब है 4 से 6 चम्मच जब बचा रह जाए तो आप उतना ही सेवन करिए। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये औषधि बहुत अच्छी है और औषधि थोड़ी ही लेनी चाहिए। अगर आप उत्साह में आके ज़्यादा औषधि इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके दुष्प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए शुरू में औषधि को थोड़ा ही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए जैसा कि मैंने बताया, ये औषधि को 2 कप पानी में 4 इंच की मोटी डंडी को कूट के आप उसको काढ़ा बनाइए और फिर काढ़ा बनाने के बाद जब आधा कप बच जाए तब इसका इस्तेमाल करिए। और अगर आप इसका रस पीते हैं तो रस भी पी सकते हैं। रस भी आप आधा कप से 1 कप तक इसका रस भी बना के पी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप और इसका कितनी बार प्रयोग करना है, तो दोस्तों अगर इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर लेते हैं तो जैसे जितने भी वायरस हमारे समाज में फैले हुए इस समय,
वो और आने वाले वायरस, इन सब से आपके शरीर को रक्षा मिलती है। और ये हमारे शरीर की जो समस्याएं हैं, अभी हैं और फिर बाद में होंगी, उसको रिकवर भी करता है। तो दोस्तों, आज तक मैंने जितना भी पढ़ा आयुर्वेद के बारे में, सबसे अच्छी औषधि तो मुझे यही दिखी। और ख़ास तौर से इस भयानक रोग से को लड़ने में समर्थ भी मुझे नज़र आती है, इसलिए मैंने थोड़ा शेयर किया इस बात को। आप गिलोय आराम से आपको मिल जाएगी बाज़ार से। में अगर आप वो बाज़ार से इस तरह गिलोय टैबलेट और सत और चूर्ण लेने और जूस लेने की बजाय, अगर आप खुद से कोई आसपास आपको गिलोय का पेड़ मिल जाए तो वहाँ से अगर आप उसको तोड़ के ले सकते हैं। नहीं, पंसारी की दुकान, जहाँ जड़ी बूटी की दुकान होती है, वहाँ से ले लेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रहेगी, ज़्यादा फ़ायदा करेगी। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि अगर हमें समस्या हो गई है तो हम कैसे निपटें। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, और अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो भी मैंने उसके कई औषधियाँ बताई हुई हैं, उसका भी प्रयोग करके आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम है भी और उसको जो ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब, इसके अलावा फिर कोई चारा भी नहीं है कि आप इन्हीं औषधियों का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आप गिलोय का प्रयोग करें। और मेरी जहाँ तक समझ है, आयुर्वेद के मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, तो उसमें सबसे अच्छी औषधि यही है। यही हमको हर रोग से बचा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो कहीं बंद करता हूँ। नमस्कार।